आज है 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में रुक सकती है सरकारी कर्मचारी की सैलरी, 30 सितंबर से पहले करा ले ई-केवाईसी। प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत 60% से अधिक कर्मचारियों ने अब तक केवाईसी अपडेट नहीं कराया। वित्त विभाग ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाते हुए अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की। तय समय सीमा में अपडेट न कराने पर संबंधित कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती है। वित्त विभाग की ओर से सभी विभाग प्रमुख को निर्देश दिया गया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की केवाईसी अपडेट कराकर उसकी जानकारी समय पर संबंधित ट्रेजरी कार्यालय को भेजें। सभी जिले में बनेगा मॉडल स्कूल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी सुनिश्चित। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। रायपुर में विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉडल स्कूल स्थापित करने योग्य स्कूल की जानकारी 10 दिन में संचालनालय को प्रस्तुत की जाए। बस्तर में नौकरी की तलाश खत्म, 23 सितंबर को लग रहा प्लेसमेंट कैंप। जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र अड़ावाल जगदलपुर युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। 23 सितंबर को आयोजित होने वाले प्लेसमेंट कैंप में प्राइवेट क्षेत्र के 92 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। इस कैंप में शामिल होकर युवा न केवल नौकरी का मौका पा सकते हैं बल्कि अपने करियर को नई दिशा भी दे सकते हैं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने उठाई बुंदेलखंड राज्य की मांग। कथावाचक और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अगर बुंदेलखंड एक अलग राज्य बनता है तो इससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र में व्यापक विकास, प्रगति और गति आएगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि निर्णय के लिए देश की अपनी सरकार और कानून है और सत्ता में बैठे बुद्धिमान लोग उसी के अनुसार निर्णय लेंगे। रायपुर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान लापरवाही, जिम्मेदार टीआई हटाए गए, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के रायपुर कोतवाली इलाके में एक वीआईपी की कार पर गमला गिरने की सजा थानेदार को मिली। कोतवाली टीआई को पुलिस लाइन भेज दिया गया। उनके साथ 5 अन्य टीआई का तबादला किया गया। हालांकि वरिष्ठ अफसरों का कहना है कि ये रूटीन के तबादले हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक कोतवाली थाना प्रभारी अजीत राजपूत को पुलिस लाइन भेजा गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी की शिकायत, ईओडब्ल्यू से जांच की मांग। भारतमाला परियोजना में अभनपुर क्षेत्र का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कोलकाता निवासी सांवरमल अग्रवाल ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को शिकायत कर गंभीर आरोप लगाए। इसमें उन्होंने कहा कि ग्राम पचेड़ा स्थित उनकी निजी भूमि का मुआवजा फर्जी दस्तावेजों और कूट रचित बेनामों के आधार पर दिलाया गया। वैचारिक संगोष्ठी 21 सितंबर को हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी पर वसुंधरा का आयोजन। हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी के ऐतिहासिक अवसर पर लोक जागरण की संस्था वसुंधरा ने एक महत्वपूर्ण वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया। रविवार 21 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर भिलाई में आयोजित समारोह को देश के नामचीन पत्रकार, संपादक, लेखक संबोधित करेंगे। उपरोक्त जानकारी देते हुए समारोह के संयोजक विनोद मिश्र, स्वागत समिति के अध्यक्ष दिनेश वाजपेयी, सचिव श्वेता उपाध्याय ने बताया कि राज्य शासन के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग व विधि विधायी कार्य मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में शक्कर चुराने वाले 22 डीलर्स के खिलाफ एफआईआर, 150 प्लस राशन दुकानों का आवंटन रद्द। छत्तीसगढ़ के सरकारी राशन दुकानों में चावल आवंटन में गड़बड़ी के बाद शक्कर वितरण के मामले में अनियमितता पाई गई। मीडिया में मामला उछलने के बाद खाद्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस संबंध में 166 उचित मूल्य दुकानों को निलंबित और 153 दुकानों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। काम में लापरवाही बरतने पर पटवारी निलंबित, किसानों की शिकायत पर कलेक्टर ने की कार्रवाई। कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा ने शुक्रवार को सहसपुर लोहारा एसडीएम और तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व कार्यों की समीक्षा की और किसानों ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने कहा कि आमजनों से जुड़े राजस्व कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीडी मंत्रियों के प्रभार में फेरबदल, 3 नए मंत्रियों को मिला इन जिलों का प्रभार। छत्तीसगढ़ सरकार ने आधा दर्जन मंत्रियों के प्रभार में बदलाव किया। सूची में 3 नए मंत्रियों को भी जिले का प्रभार सौंपा गया। जारी लिस्ट में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को राजनांदगांव, मंत्री गुरु खुशवंत साहिब को सक्ती और मंत्री राजेश अग्रवाल को गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का प्रभार सौंपा गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को दुर्ग, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और बस्तर का प्रभार सौंपा गया।
छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मियों की हड़ताल खत्म करने पर बनी सहमति। छत्तीसगढ़ में 18 अगस्त से शुरू हुई एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल ने प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया। एक महीने से ज्यादा समय से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया कि कर्मचारियों से बातचीत के बाद हड़ताल खत्म करने पर सहमति बन गई है। शारदीय नवरात्र 2100 में 9 दिन वीआईपी दर्शन की सुविधा। दंतेश्वरी मंदिर में 11,000 जोत जलाने का लक्ष्य। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। मंदिर पूरी तरह सज चुका है। वहीं इस बार मंदिर में 11,000 आस्था के जोत जलाने का लक्ष्य है। घी के जोत के लिए 2100 और तेल के जोत के लिए 1100 रुपए की रसीद काटी जा रही है। दरअसल काउंटर और ऑनलाइन दोनों माध्यम से भक्त रसीद कटवा सकते हैं। बड़ी खुशखबरी, छत्तीसगढ़ में अगले साल खुलेंगे 5 नए मेडिकल कॉलेज, बढ़ेंगी 250 एमबीबीएस सीट्स। प्रदेश में 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज अगले साल शुरू हो जाएंगे। ये कॉलेज कवर्धा, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा, गीदम व जशपुर में खुलेंगे। प्रत्येक कॉलेज में एमबीबीएस की 50-50 सीटें होंगी। इससे प्रदेश में 250 सीटें बढ़ जाएंगी। कुल सीट 2180 से बढ़ाकर 2430 हो जाएंगी। इसका फायदा प्रदेश के उन छात्रों को मिलेगा जो नीट यूजी की तैयारी कर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। नीदरलैंड की कंपनी छात्रों को देगी ट्रेनिंग, यूरोप जाने का मिलेगा मौका। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अब यूरोप के नीदरलैंड की साइबर सिक्योरिटी कंपनी तराशेगी। इसके लिए CSVTU और साइबर सिक्योरिटी कंपनी SOEBIT के बीच MOU किया गया। इस समझौते के तहत साइबर सिक्योरिटी कंपनी CSVTU के विद्यार्थियों के लिए ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का नया इकोसिस्टम डेवलप करेगी। अगले 4 दिन साफ रहेगा मौसम, फिर लौटेगी बारिश की आहट। छत्तीसगढ़ में बीते एक हफ्ते से जारी लगातार बारिश के बाद अब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 दिन प्रदेश में आसमान साफ रहेगा। बारिश की गतिविधियां लगभग थम जाएंगी। इस दौरान दिन का तापमान बढ़ने के आसार हैं। हालांकि इसके बाद एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम सक्रिय होगा। 1 अक्टूबर से लागू होगा ऑनलाइन गेमिंग कानून। पैसा लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम पर लगेगा प्रतिबंध। केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू होने जा रहा है। कानून लागू होने के बाद उन लोगों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जो इंटरनेट पर ऑनलाइन गेम खेलते थे और उसमें पैसे लगाते थे। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा कर कहा कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है। प्रयास विद्यालयों में सामग्री खरीदी की होगी जांच। मंत्री रामविचार नेताम ने दिए निर्देश। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ के प्रयास विद्यालयों में सामग्री खरीदी के संबंध में सोशल मीडिया में आ रही खबरों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने प्रमुख सचिव आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग को 7 दिवस के भीतर जांच कर वस्तु स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। EPFO ने एक्टिव मेंबर्स के लिए किए 3 बड़े बदलाव। एक ही पोर्टल पर मिलेगी सारी सुविधा। EPFO ने 2.7 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स के लिए पासबुक लाइट, ऑनलाइन एनेक्सर और फास्ट क्लेम सेटलमेंट की सुविधा शुरू की। इन बदलाव से PF डिटेल्स चेक करना, ट्रांसफर चेक करना, क्लेम्स को तेजी से निपटाना आसान हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों के लिए PF डिटेल्स चेक करना और क्लेम्स को सेटल करना अब और भी आसान होगा। गरियाबंद में पुलिस विवेचकों को मिला विशेष प्रशिक्षण। अभियोजन अधिकारियों ने दिए अहम निर्देश। गरियाबंद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में जिले के समस्त विवेचकों को नवीन आपराधिक कानून, NDPS, पॉक्सो एक्ट, आबकारी एक्ट व आर्म्स एक्ट और अन्य प्रकरणों में विवेचना में आने वाली दिक्कतों और खामियों के संबंध में ऑफलाइन व ऑनलाइन मीटिंग आयोजित की गई थी। उक्त मीटिंग में जिले के अभियोजन अधिकारी शीतल दुबे ठाकुर, DPO, विकास टोपो, ADPO और प्रदीप मेलोजियो के द्वारा जिले के समस्त विवेचकों को उक्त प्रकरणों में विवेचना के दौरान आने वाली दिक्कतों के निराकरण के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। CGE GST विभाग की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य GST विभाग ने एक ऐसे बोगस बिल सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया जो लंबे समय से राज्य सरकार को कर का भारी नुकसान पहुंचा रहा था। इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड मोहम्मद फरहान सोठिया है, जो खुद को GST कर सलाहकार बताकर फर्जी फर्म का पंजीयन कराता था।